नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायपोलैरिटी और इस चैप्टर का 7th पार्ट होने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। ठीक है कि भाई साहब ये जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो न्यू कंट्रीज़ बनी है उनके साथ भारत के क्या संबंध है भाई साहब। ठीक है, किस तरीके से रिलेशनशिप काम कर रही हैं। ठीक है, तो वही इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर देखा जाए इंडियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में तो यहाँ पे क्या है? हेल्दी रिलेशंस हैं। कैसे रिलेशंस हैं? हेल्दी रिलेशंस हैं। ठीक है, बढ़िया रिलेशन, हेल्दी प्लस गुड रिलेशंस हैं। भाई साहब बढ़िया रिलेशंस है किसके बीच में? इंडिया और जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या है? बढ़िया रिलेशंस है। किसके? इंडिया के। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में तो रशिया तो क्या है भाई साहब? बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती किसके बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, और जब भी बात आती है रशिया की, ठीक है, जब भी बात आती है रशिया की तो भाई साहब रशिया के साथ जो रिलेशंस है हमारे, जो क्या है? रशिया के साथ रिलेशंस है, ठीक है, वो क्या बन जाती है? इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। रशिया के साथ जो रिलेशंस है हमारे इंडिया के, वो क्या है? इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। किसका भाई साहब? इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है भाई साहब, जब भी अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी बात होगी तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट किसका रहता है? रशिया का, कि भाई साहब रशिया के साथ कैसे रिलेशंस है हमारे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इंडिया, अब देखिए जब भी मैं आई आर लिखूंगा तो आई आर मतलब क्या है? इंडिया रशिया। ठीक है, इंडिया रशिया के रिलेशन की बात करें तो किस पे इवेंट भाई साहब? ट्रस्ट की बात होती है यहाँ पे। किसके? ट्रस्ट की बात की भाई साहब। भरोसा है दोनों के आपस में। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट है कुछ। क्या है भाई साहब? कॉमन इंटरेस्ट है। क्या कॉमन इंटरेस्ट है आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, और क्या भाई साहब? इंडिया रशिया के जो रिलेशन है वो किस पे बेस्ड है? ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए कॉमन इंटरेस्ट मतलब क्या? इनका क्या भाई साहब? शेयर विजन है। क्या है भाई साहब? शेयर्ड विजन है। मतलब क्या? हम क्या भाई साहब दोनों का एक ही विजन है। ठीक है, क्या है वो भाई साहब? मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे। क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे। अगर दोस्तों आप लेक्चर को स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट पार्ट से कवर कर रहे होंगे तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होती है। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड प्लस और क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है? ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब होता है अटैक ऑन वन। अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन ऑल। अटैक ऑन ऑल। भाई साहब अगर आपने किसी एक पे हमला किया इसका मतलब क्या है? आपने बाकी देश की कंट्रीज में भी करा है, अटैक करा है। मतलब किसी ने इंडिया पे अटैक करा है मतलब उसने किस में अटैक करा है? रशिया पे भी अटैक करा है। ठीक है, जैसा किसके साथ होता था? नेटो के साथ। भाई साहब अगर नेटो की किसी एक कंट्री पे अटैक होता है इसका मतलब पूरी कंट्रीज पे क्या हुआ है? अटैक हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? ग्रेटर रीजनलिज्म। ग्रेटर क्या भाई साहब? रीजनलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? भाई साहब के आसपास भी हमारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जो रीजन उसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। मतलब वहाँ पे क्या ट्रेड बढ़ाएंगे भाई साहब। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। ठीक है, ये है। अगला क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। क्या है? नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। भाई साहब जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसमें क्या है? नेगोशिएशन करेंगे भाई साहब। आपस में क्या है भाई साहब? बातचीत करेंगे, ना कि भाई साहब वॉर लड़ी जाएगी, भाई साहब हथियार चल रहे, गोला बारूद चल रही, नहीं। इन सबको ख़त्म करके क्या लाना है? जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी क्या भाई सब मामले हैं, ठीक है, उसको क्या करना है? नेगोशिएशन मतलब बातचीत के थ्रू ख़त्म करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? भाई साहब जो फॉरेन पॉलिसी है, जो क्या है? फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे रहनी चाहिए? इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। वो कैसे रहनी चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या? भाई साहब कोई दूसरा देश आगे क्या है उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस ना करे। जैसे कोल्ड वॉर में क्या होता था, कोई कंट्री ने यूएसए का अलायंस ज्वाइन कर लिया है तो भाई साहब यूएसए क्या है? उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को क्या है? बहुत मतलब मेजरली इफेक्ट करता था। यह यूएसएसआर बहुत मेजरली इफेक्ट करता था। ठीक है, चलिए अगला क्या होता है? ठीक है,
अगला क्या होता है भाई साहब कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू लाएंगे, जैसे क्या यूएन, क्या कि भाई साहब जो इंटरनेशनल देखिए डिसीजन मेकिंग थ्रू bodies like UN should be strengthened and भाई साहब strengthened democratic and empowered and क्या भाई साहब empowered, ठीक है। मतलब कि यूएन में जो क्या बन रहे हैं, सॉरी यूएन में जो डिसीजन ले रहे हैं उनको क्या करना है, मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, मतलब क्या है कि सबकी सुलह हो, ठीक है, सबसे बातचीत हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, तब डिसीजन लिया जाए, और क्या किया जाए, एम्पावर्ड किया जाए, ठीक है, इसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है। ये था भाई साहब, ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट है किस किस के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। क्या है भाई साहब, शेयर विजन, किसको लेके, मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेके, ठीक है। शेयर विजन मतलब क्या भाई साहब, आपस में दोनों के जो भाव है, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। व्यूज़ क्या रहते हैं, दोनों के सेम रहते हैं इंडियन टॉपिक पे, इसके भाई साहब मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लेके, ठीक है, ग्रेटर रीजनलिज्म को लेके, नेगोशिएट करना भाई साहब सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट उनको नेगोशिएशन के थ्रू खत्म करना है। फॉरेन पॉलिसी कैसी रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। और जो यूएन जो डिसीजन मेकिंग उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, एम्पावर्ड करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और क्या है, अब देखिए होता क्या है, 2001 मतलब 2001 में क्या होता है भाई साहब, एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता है। कब, 2001 मतलब 2001 में। और ये जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होता है इसके अंदर क्या भाई साहब 80 बाईलैटरल एग्रीमेंट्स किए गए। 80 क्या है, बाईलैटरल एग्रीमेंट्स किए गए। बाईलैटरल मतलब क्या, द्विपक्षीय, मतलब भाई साहब दो कंट्रीज आई, इंडिया और रशिया, उन्हें आपस में मिलकर कर लिए, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो क्या बन गए, बाईलैटरल एग्रीमेंट है, ठीक है। चलिए अगला भाई अगर हम देखें कि जो हमारे यहाँ का बॉलीवुड है, क्या है भाई साहब, बॉलीवुड है, ठीक है, प्लस यहाँ के क्या है जो हिंदी सॉन्ग्स हैं, वो क्या भाई साहब इस रीजन में क्या है, बहुत फेमस है, बहुत क्या है, फेमस है भाई साहब। पिक्चरें चल रही है, दंगल चल रही है, ठीक है भाई साहब, बाहुबली देखी जा रही है, हिंदी मूवी चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो हिंदी सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, अरिजीत सिंह को सुना जा रहा है, ये सब क्या है इस रीजन में बहुत चला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई साहब आखिरकार बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस रिलेशंस के, ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम रशिया, भाई साहब रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने से इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है कि भाई साहब जो इशू ऑफ कश्मीर है, इसमें किसका सपोर्ट मिल जाता है, इसमें रशिया को सपोर्ट मिल जाता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक परमानेंट मेंबर कौन है, रशिया। भाई साहब जब भी यूएनएससी में अगर कश्मीर का इशू जाएगा तो उसमें क्या है, रशिया का क्या भाई साहब सहमति मिल जाती है, ठीक है। अगला क्या है भाई साहब, रशिया में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाईज है, बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी सप्लाईज है। और रशिया क्या देता है भाई साहब, इंडिया को एनर्जी सप्लाईज देता है, जैसे क्या भाई साहब सप्लाई ऑफ ऑयल ड्यूरिंग क्राइसिस, क्या भाई साहब क्राइसिस, ठीक है। अभी रिसेंट ईयर में क्या होगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट हुआ है, कहाँ से, रशिया से, ठीक है। तो भाई साहब क्राइसिस के समय कौन काम आता है, रशिया की, भैया क्या है हम आपको ऑयल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला क्या है भाई साहब, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, अब देखिए भाई साहब जो इंडिया है उसके लिए टेररिज्म क्या बहुत एक मेजर इशू है, और उसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर देता है, तो रशिया प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। चलिए और क्या भाई साहब, स्पेस इंडस्ट्री में काम आता है, कहाँ काम आता है, स्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है। देखिए भाई साहब जो हमारा जो सबसे पहला जो सैटेलाइट था आर्यभट्ट, वो भी किसकी मदद से छोड़ा गया था, रशिया की मदद से, प्लस, ठीक है भाई साहब, प्लस जो रशिया है उसने क्या करा भाई साहब, हमको क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड कराया, सॉरी क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोवाइड कराया है, क्या प्रोवाइड कराया है, क्रायोजेनिक रॉकेट प्रोवाइड कराया है, ठीक है, जब इंडिया को नीड लगी, ठीक है। चलिए और अगला पॉइंट क्या है भाई साहब कोलैबोरेशन हुआ है, क्या हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, क्या लिए कोलैबोरेशन हुआ है भाई साहब,
साइंटिफिक प्रोजेक्ट लिए, किस लिए? साइंटिफिक प्रोजेक्ट लिए कि भाई सबको रिसर्च हो रही है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या दोनों देश आपस में मिलकर कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्या है भाई साहब, जब रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस है तो क्या हो जा रहे हैं यहाँ से, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अब भाई साहब सेंट्रल एशिया में क्या मिल चुका है अपन को, एक्सेस मिल चुका है, तो वहाँ पे क्या है ऑयल और रिसोर्सेज हैं, तो भाई साहब वहाँ से क्या अपन इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था, क्या क्या है एक बार देख लेते हैं फट से। भाई साहब अगर इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम रशिया, सबसे पहले क्या है, इशू ऑफ कश्मीर में कौन सपोर्ट करता है, रशिया। एनर्जी सप्लाई, सप्लाई ऑफ ऑयल ड्यूरिंग क्राइसिस फ्रॉम रशिया, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, space industry, Russia provided cryogenic rocket when India needed, collaboration between India and Russia for scientific projects, and Russia is important for India for access to Central Asia, ठीक है। चलिए अगला, क्या एक तरफा चल रहा है क्या मामला, नहीं भाई साहब दो तरफा होना चाहिए, तभी तो क्या रिलेशंस बढ़िया बनेंगे। तो अब देखते हैं क्या, रशिया बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया, रशिया बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया, भाई साहब इंडिया के साथ मजबूत रिलेशन रखने से रशिया को क्या फ़ायदा है, ठीक है। चलिए पहले क्या देखा हमने, इंडिया को फ़ायदा है, अब देखेंगे किसको, रशिया को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला क्या भाई साहब, जो रशिया है, जो क्या है अपना रशिया है, ठीक है, रशिया क्या है, इंडिया, देखिए इंडिया क्या है, रशिया क्या भाई साहब सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशिया है, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशिया है, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशिया है। अच्छा क्या के लिए भाई साहब, आर्म्स एंड वेपन्स, आर्म्स एंड वेपन्स। भाई साहब रशिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बनाते किसको, इंडिया को, मतलब कि भाई साहब रशिया क्या है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते किसको, इंडिया को, क्या मामले में, आर्म्स और वेपन के मामले में, ठीक है। मतलब भाई साहब अगर आप इंडिया में क्या आ रहे हैं, आर्म्स और वेपन आ रहे हो, तो ज़्यादातर कहाँ से जाते हैं, रशिया से जा रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्या भाई साहब, इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल टू इंडिया, ऑफ ऑयल टू इंडिया, बताया भाई साहब 2 मिनट पहले। मतलब देखिए इंडिया को क्या आ गया, ऑयल मिल गया, और रशिया को क्या मिल गया भाई साहब, पैसे मिल गए, ठीक है। बाकी करेंसी क्या है, रूबल में क्या मिल गया भाई साहब, मनी मिल गया उसको, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई साहब, जब पार्टनरशिप हुई जा रही, क्या हो रहा है, पार्टनरशिप करी जा रही किसके साथ भाई साहब, कजाकिस्तान के साथ, और किसके साथ भाई साहब, तुर्कमेनिस्तान, किसके साथ, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किसके साथ की जा रही है, तुर्कमेनिस्तान के साथ क्या जा रही है, पार्टनरशिप की जा रही है। हालांकि ये वाला पॉइंट किस में आना चाहिए, इंडिया वाले सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑयल फील्ड्स, फॉर ऑयल फील्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ था भाई साहब, क्या रशिया बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिया, क्या कि इंडिया जो है रशिया के क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है फॉर रशिया, इम्पोर्ट्स करता है कौन भाई साहब, रशिया, ऑयल टू इंडिया। भाई साहब इंडिया को ऑयल मिल जाता है और रशिया को मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो भाई साहब निवेदन है कि कृपया करके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, धन्यवाद।